हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से है मैं जावेद शोर सक्सेस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एमपीजी के पढ़ रहे हैं हम बहुत ही आसान भाषा में और ट्रिक के साथ, और इसी की सीरीज़ में हमारा छठा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की जनगणना, जिसके 2 वीडियो मैं आपको भेज चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो शोर सक्सेस अकेडमी को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ, सारे जो वीडियोज़ है लाइन से जमा रखिए, उनको देख लो, नोट्स बना लो, याद कर लो, एंजॉय करो। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा हमारा लेक्चर जनगणना का, लिंगानुपात। सबसे पहले पता ये होना चाहिए आपको कि लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। अब लिंगानुपात होता क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर हमारे मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं। होना ये चाहिए था कि 1000 पुरुष है तो 1000 महिलाएं, 1000 लड़के हैं तो 1000 लड़कियां, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा पूरे भारत में नहीं है। लड़के ज़्यादा है, लड़कियां कम है, पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम हैं। ठीक है, अभी भी हमारे देश में इतनी लिटरेसी रेट होने के बावजूद भी महिलाओं को बोझ समझा जाता है, लड़कियों को बोझ समझा जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लिंगानुपात की। तो मध्य प्रदेश में 2001 की जनगणना जब हुई थी तो उस समय लिंगानुपात था 919, लेकिन अभी जो है 2011 की जनगणना में लिंगानुपात हुआ 931। कितने का डिफरेंस है? 12 की वृद्धि हो गई, 12, है ना। क्यों वृद्धि हो गई? मध्य प्रदेश सरकारों ने कई सारी योजनाएं चलाई है, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई है, कन्यादान योजना चलाई है, फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कर रही है, अन्य सारी योजनाएं, छात्रवृत्ति योजना चलाई है। उसके तहत जो है ये लिंगानुपात बढ़ा है। लोगों का जो है लोग जो है लड़कियों को बोझ नहीं समझने लगे हैं, ना। आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात कैसे याद रखेंगे। देखिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी याद करवा दूंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात है बालाघाट का, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1021। अरे ये क्या, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा जिला है यार। महिलाएं ज़्यादा है, पुरुष कम है ना। 1000 पे 1000 तो 100% होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं। और न्यूनतम लिंगानुपात भिंड, अरे बाप रे भयंकर, 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं, बड़ा खतरनाक है ना। बेटियों को कोख में ही मारा जा रहा है ना। भ्रूण की लिंग जांच गैर कानूनी, लेकिन फिर भी कुछ पैसे वाले लोग जो है ये इसको गैर कानूनी तरीके से दिखवा के लड़कियों की गर्भ में ही मृत्यु करवा रहे हैं, जो बहुत गलत है। चलिए अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट और न्यूनतम लिंगानुपात भिंड। अब कैसे याद रखेंगे? बालाघाट का बा ले लो और भिंड का भी ले लो। भाभी होती ना, भाई की पत्नी भाभी। तो जनरली लिंगानुपात में पढ़ क्यों रहे हैं अपन? महिलाओं की वजह से पढ़ रहे हैं। तो महिलाएं अपन बोलते हैं ना, जनरली कोई महिला जाती है तो अपन क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं या भाभी बोलते हैं? जनरली भाभी बोलते हैं, वो भाभी। तो सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात की ट्रिक आपको समझ में आ गई कि भाभी 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 भाभी। बालाघाट में 1021 और भिंड में 837। ये दोनों आंकड़े भी याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे किसका है? सबसे ज़्यादा तो बालाघाट, उसके बाद अलीराजपुर, और भिंड के बाद दूसरा 16 से ज़्यादा है मुरैना। ये क्यों लिखवा है मैंने, इसकी क्या ज़रूरत थी? अभी आगे पता चल जाएगा आपको, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, आगे बताऊँगा इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलिए शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या होगा सर? 0 से 6 वर्ष तक कितने बच्चों पे कितने बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं, है ना। यहाँ तो कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं, और 0 वर्ष मतलब आज ही जिसका जन्म हुआ है, आज ही जो पैदा हुआ है, आज से लेके 6 वर्ष के बीच में कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो शिशु लिंगानुपात उसको बोलते हैं। तो 1000 पुरुषों पर 918 है, तो और भी खतरनाक स्थिति है भैया। बड़े तो फिर भी 931 महिलाएं, लेकिन यहाँ तो और कम है, 918 ही है, और भयंकर स्थिति है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किसका है? तो देखिए, मैंने अभी क्या बताया था, ये दोनों अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट का, दूसरे नंबर पर अलीराजपुर। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अलीराजपुर का है। तो शिशु लिंगानुपात किसका है सबसे ज़्यादा? अलीराजपुर का। तो याद हो जाएगा, इसका दूसरा, इसका पहला। वापस से, न्यूनतम लिंगानुपात किसका? भिंड का, बड़ों में, और दूसरे नंबर पे मुरैना। तो छोटों में दूसरे नंबर पे मुरैना। याद हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दोनों रखे ताकि आपको ट्रिक याद है। अच्छा, ट्रिक क्या होगी? ठीक है, तो शिशु की बात हो रही है। शिशु ने कि बच्चा ज़्यादा क्या करता है? अपनी मम्मी को याद करता है ना। थोड़ी देर में अपनी मम्मी कहाँ है, पापा अगर नहीं भी दिखे तो कुछ चलेगा, लेकिन मम्मी को याद रखता है। तो अम्मू, अम्मा। अलीराजपुर का अ ले लो, और मुरैना का मुरैना। अम्मू, अम्मा। बड़े में क्या कहेंगे? भाभी, और छोटे में क्या कहेंगे? अम्मू, अम्मा। अलीराजपुर 978, मुरैना 829। आप चाहे तो आंकड़े याद करें, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं। केवल पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है, तो अलीराजपुर में। सबसे कम का है तो मुरैना में। तो अम्मू 10 बराबर याद रखो, याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाभी अम्मू। बालाघाट, भिंड, अलीराजपुर, मुरैना, है ना। 1021, 837। ठीक है, और बड़ों का लिंगानुपात 931 और छोटे का 918। 918 को 919 से लिंक कर लो। 2001 में जो हमारा लिंगानुपात था वो कितना था? 919। लेकिन वही लिंगानुपात अब 1 कम हो चुका है, किसका? शिशुओं का। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
साक्षरता में, साक्षरता की बात करें तो साक्षरता कहते किसके, सबसे पहले तो पता होना चाहिए साक्षरता किसे कहते हैं। देखिए साक्षरता का मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे लोग जो पढ़ने के साथ लिख भी सकते हैं, कम से कम अपना नाम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको साक्षर माना गया है। साक्षरता किसे कहेंगे, जो व्यक्ति किताब पढ़ सके और लिख सके, है ना, कोई चीज़ लिख सके और पढ़ सके, अपना नाम पढ़ सके, लिख सके, उसको क्या बोलेंगे, साक्षर बोलेंगे, ठीक है, लिटरेट बोलेंगे। तो मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 69%। कितनी है, 69 पॉइंट समथिंग है ना, लेकिन इसको 69 नहीं मानेंगे अपन। अब पुरुष साक्षरता कितनी, महिला साक्षरता कितनी, अब बोलेंगे सर ये कैसे याद करवाएंगे, बड़ा आसान है, टेंशन मत लो। 69 में 10 जोड़ो, 69 में 10 जोड़ो तो 79, तो पुरुष साक्षरता कितनी, 79। 69 में से 10 घटाओ, 69 में से 10 घटाएंगे तो 59, तो महिला साक्षरता 59 है कि नहीं, बड़ा आसान। अगर अच्छी ट्रिक लग रही है तो लाइक शेयर करते चलिएगा, है ना। 69 याद रखना है, 10 जोड़ दो तो पुरुष पे पहुंच जाओगे, 10 घटा दो तो महिलाओं, ये याद रहेगा, ये भूल ही जाओ, चलो ये इतना याद रखो। मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 69%। अब पूछ लिया पुरुषों की कितनी है, तो आप बोलोगे भाई 10 जोड़ दे, तो बोलेगा 79। महिला की कितनी, तो आप बोलेंगे भाई 10 घटा दे, तो 59%, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि कौन सा जिला सबसे ज़्यादा साक्षर है। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, जबलपुर की। सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है, जबलपुर की। कितनी, 81%, 81%। न्यूनतम साक्षरता कितनी है, अलीराजपुर। बड़ा बेकार जिले हैं अलीराजपुर, डिंडोरी, ये जिले जो है बड़े पिछड़े जिले हैं। अलीराजपुर में बड़ी विकट परिस्थिति है, 36% लोग ही पढ़े लिखे हैं, मतलब 36 पढ़े लिखे तो कैसे, जो अपना नाम लिखना पढ़ना जानते हैं, ग्रेजुएशन ये तो बिल्कुल 2-5% ही होने वाले होंगे यहाँ पे। तो अलीराजपुर छोटा जिला है और 36% यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो ये परसेंट याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर, न्यूनतम साक्षरता अलीराजपुर। अब देखो इसी में कई बार क्या हो जाता है कि पुरुष साक्षरता भी पूछ लेता है और महिला भी पूछ लेता है। अब देखिए ध्यान से, इसको पकड़ के रखो, इसको छोड़ना मत। सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर। अब सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता तो देखो जबलपुर, और जबलपुर के साथ इंदौर याद रखेंगे, ठीक है। जबलपुर से क्या रखेंगे, इंदौर, ठीक है, क्योंकि जितनी जबलपुर की साक्षरता उतनी है किसकी, इंदौर की। कितनी, 87%। समझ में आ रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो। सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता जबलपुर और इंदौर की साथ, याद रखना, दोनों याद आ सकते हैं ऑप्शन में, दोनों ही सही है। सबसे कम पुरुष साक्षरता अलीराजपुर, तो ये तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। न्यूनतम साक्षरता भी अलीराजपुर में और सबसे कम पुरुष साक्षरता भी अलीराजपुर में। सबसे अधिक महिला साक्षरता, सबसे अधिक महिला साक्षरता भोपाल। राजधानी में महिलाएं थोड़ी अवेयर रहेगी, याद करना आसान है। राजधानी में महिलाएं ज़्यादा अवेयर रहेगी। तो अच्छा यहाँ भी देखना, पुरुष साक्षरता में भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जबलपुर इंदौर मेट्रो सिटीज़ है एक तरीके से मध्य प्रदेश की, है ना। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये 4-5 सिटी है जो बड़ी है। तो जहाँ सिटियाँ बड़ी होगी वहीं पे जागरूक लोग ज़्यादा रहते हैं और पढ़ते ज़्यादा है ना। ऐसा गाँव में इतने लोग नहीं मिलेंगे आपको। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता जबलपुर इंदौर, सबसे अधिक महिला साक्षरता राजधानी भोपाल में, सबसे कम महिला साक्षरता अलीराजपुर। तो ये भी याद करना आवश्यक। तो 3 चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ, सबसे कम साक्षरता पूछे तो भी अलीराजपुर, सबसे कम पुरुष साक्षरता पूछे तब भी अलीराजपुर, सबसे कम महिला साक्षरता पूछे तब भी अलीराजपुर, सबसे ज़्यादा साक्षरता पूछे तो जबलपुर, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता बोले तो जबलपुर के साथ इंदौर, सबसे अधिक महिला साक्षरता पूछे तो भोपाल। चलिए आगे बात करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। अब ये क्या है भैया, देखो टोटल 100% जनसंख्या अपन मान लें तो गाँव में कितने % लोग रहते हैं और शहरों में कितने % रहते हैं। शहर को नगर बोला गया है। तो ग्रामीण जनसंख्या है 72.4%, लगभग 72% लोग जो है गाँव में रहते हैं। नगरीय जनसंख्या कितनी, 27.6। अब एक याद कर लो यार, 72 याद कर लो या 27 याद कर लो। 72 याद करोगे तो इसे 100 में से घटा देना तो क्या आ जाएगा, नगर आ जाएगा, है ना। बोलते हैं ना भारत गांव का देश है, अधिकतर जनसंख्या हमारी भारत की का निवास करती है, गांव में निवास करती है। तो ग्रामीण जनसंख्या 72.4 है, इसे 100 में से माइनस कर लो तो नगरीय जनसंख्या आ जाएगी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सबसे ज़्यादा सिटी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या नगर वाली, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं नगर में, तो आपका उत्तर आएगा भोपाल। भोपाल राजधानी भी है तो हर व्यक्ति चाहेगा कि यार अगर सिटी में बसना ही है तो राजधानी में बसें हैं, ताकि सारे ऑफिस हमें पास पड़े। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, जहाँ लोग शहर में कम रहते हैं और गांव में ज़्यादा रहते हैं, तो आप बताएंगे डिंडोरी। मैंने बताया ना, डिंडोरी और अलीराजपुर बड़े पिछड़े ज़िले हैं, यहाँ पे जो है कोई भी साधन नहीं है और कोई भी व्यक्ति यहाँ रहना पसंद नहीं करता, जनसंख्या भी कम है, पिछड़े भी ज़्यादा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको बताइए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ। धन्यवाद।